क्या होगा जब फ्रैंक नाम के एक आदमी को टाइम मशीन मिलती है और यहाँ से वो बार बार टाइम ट्रेवल कर बहुत अमीर बनता जाता है, मगर उसे समय के साथ छेड़छाड़ करने के नतीजे तो भुगतने ही होंगे। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं 2023 की लेटेस्ट साई-फाई टाइम ट्रेवल मूवी में। मगर उससे पहले अगर आप सबको भी एक बार समय में पीछे जाकर अपने पास्ट में कोई भी एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे, कमेंट्स में बताएं। अब कहानी की शुरुआत एक प्लेन से होती है जो कि अभी पुलिस से बचकर टेक ऑफ कर ही रहा था, मगर तभी उसमें पुलिस की एक गोली लग जाती है जिससे कि वो अब नीचे क्रैश होने लगता है। अब प्लेन में मौजूद था फ्रैंक, जिसका कि बच पाना अब काफी मुश्किल था, तो वो अब अपने बीते हुए कल को याद करने लगता है। दरअसल फ्रैंक एक टेक व्लॉगर था जो कि रेमेडी नाम से अपने सारे ही ब्लॉग पब्लिश करता है। वहीं उसके व्लॉग ज्यादातर हेल्थ रिलेटेड ही होते हैं। वहीं प्लेन में फ्रैंक के साथ सिक भी था जो कि एक बड़ी फार्मा कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी ने एक ऐसी हाईली कंट्रोवर्शियल मेडिसिन बनाई थी जो कि काफी एडिक्टिव थी और जिसके इस्तेमाल से हजारों लोग मारे गए थे। मगर दोनों ही अब इस क्रैश होते हुए प्लेन में आए कैसे। कहानी यहाँ से 3 महीने पहले से शुरू होती है जब फ्रैंक भागकर अपने ऑफिस जा रहा था। दरअसल उसके ऑफिस में आज मशहूर टेक जायंट एंटोन का इंटरव्यू था। वहीं एंटोन इस समय का सबसे बड़ा आविष्कारक है जिसका कि फ्रैंक काफी बड़ा फैन रहा था। अब वैसे तो फ्रैंक एंटोन जैसे मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं कर सकता, तो उसने इसके लिए ऑडिटोरियम में ही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ले ली। मगर वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस कारण उसे अपने बॉस से डांट भी पड़ती है। मगर यहाँ उसकी एक कोवर्कर जेला सिचुएशन संभाल लेती है और यहीं से दोनों में दोस्ती भी शुरू होती है, जिसके बाद फाइनली फ्रैंक ने उससे डिनर डेट के लिए भी पूछ लिया था और जेला इसके लिए हाँ कह देती है। अब यहाँ से प्लान के मुताबिक फ्रैंक बाथरूम में छिपे हुए अपने एक दोस्त एंडी से मिलता है जिसके पास एंटोन की प्रेजेंटेशन का पास था। सो फ्रैंक वहाँ से कपड़े बदल अब सक्सेसफुली एंटोन के बैक स्टेज तक पहुँच जाता है, जहाँ वो पाता है कि अब एंटोन वहाँ अपनी एक असिस्टेंट इनग्राम के साथ आ चुका था। अब फ्रैंक उसे देख काफी नर्वस हो उठता है, जहाँ उसे ऐसे देख एंटोन उससे पूछने लगता है कि वो कौन है और उसे इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहा है। वहीं फ्रैंक पाता है कि एंटोन के हाथ पर एक अजीब सी रिंग है। वहीं उसकी असिस्टेंट इनग्राम काफी ही अजीब सी है, मगर यहाँ वो सच बता देता है कि चूंकि वो एंटोन का बड़ा फैन रहा था तो इसीलिए वो उसे देख थोड़ा नर्वस हो गया। जिसके बाद एंटोन उसे प्रेजेंटेशन एंजॉय करने का कहकर अंदर चला जाता है, जहां से स्टेज पर एंटोन का सैकड़ों वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। मगर इसमें 2 लोग रेने और कैल्वर भी थे जो कि बड़े ही अजीब ढंग से एंटोन को देख रहे थे। मगर ऐसा क्यों, हमें बाद में पता चलेगा। अब एंटोन अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बताने लगता है, एक एआई ब्रेसलेट जिसे कि हाथ पर पहनने वाला यूजर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसके डीएनए के हिसाब से उसके खाने और वेदर को प्रिस्क्राइब करेगा, जिसके बाद उसके अनुसार दुनिया से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हजारों ऐसी ही बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और इंसानों को फिर कभी दवाइयां लेनी ही नहीं पड़ेंगी। मगर वहीं बैक स्टेज पर अब एक गार्ड की ड्रेस में आदमी दूसरे गार्ड को बेहोश कर स्टेज पर जाने लगता है, जिस बीच वो फ्रैंक से टकराता भी है और अब वो ऊपर फायरिंग कर कहने लगता है कि एंटोन की कंपनी जो एआई बना रही है वो इंसानों से एक दिन उनका सब कुछ छीन लेगी और उन्हें कंट्रोल करने लगेगी और वो अब एंटोन को जान से मारने ही वाला था। मगर उसके पहले ही फ्रैंक पीछे से उस पर टेबल से अटैक कर अपने आइडल एंटन की जान बचाता है और उस हमलावर को पकड़वा देता है। वहीं ऑडियंस में बैठे हुए रेने और कैल्वर इससे खुश नहीं थे और शायद से उन्होंने ही उस आदमी को एंटोन को मारने भेजा था, जबकि एंटोन अब फ्रैंक को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। वहीं मौके का फायदा उठा फ्रैंक एंटोन को उसे इंटरव्यू देने के लिए कहता है और एंटोन खुशी खुशी मान भी जाता है। अब एंटोन फ्रैंक को उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में बताता है, जिस पर एंटोन की टीम पट्टियां कर देती है। मगर अब जब सब लोग वहां से जा चुके थे तभी फ्रैंक को स्टेज पर पड़ी एक रिंग मिलती है, तो वो इसे उठा लेता है क्योंकि इसी रिंग को उसने एंटोन के पास भी देखा था। मगर अब उसे याद आता है कि उसे जेला के साथ आज डिनर डेट पर भी जाना है। वहीं अब जब फ्रैंक रिंग को देख ही रहा था तब वो उसके सेंटर पार्ट को छूकर देखने लगता है, मगर अब उसके ऐसा करते ही उसमें रोशनी चमकने लगती है और अचानक से ही ग्लिच होने से अब वो खुद को समय में कुछ मिनट पहले पाता है। वहीं फ्रैंक ये देख हैरान रह गया था और वो अब जान जाता है कि इस रिंग से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो वो जल्दी से रिंग को छुपा वहां से निकल जाता है।
वहीं अब जब वो रेस्टोरेंट में जेला के आने का इंतजार कर ही रहा था तो वो अब फिर से रिंग को छूकर चेक करने लगता है और इस बार फिर से पहले की ही तरह वो समय में कुछ मिनट पहले जा रहा था, जहाँ से बस उसे ही पता होता कि आगे क्या होने वाला है। मगर अब वो पाता है कि रिंग को एक बार छूने के बाद उसे फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए रिचार्ज होने का वक्त देना पड़ता है। तो अब वो रेस्टोरेंट में ही बार बार टाइम ट्रेवल कर रिंग की लिमिट चेक करने लगता है और पाता है कि ये रिंग उसे समय में पूरे 57 सेकेंड पीछे ले जाता है। वहीं अब तक वहां जेला भी आ चुकी थी तो फ्रैंक अब उससे रिंग छुपा उसके साथ घूमने निकल पड़ता है, जहां से दोनों अब एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं और फ्रैंक उसे अपने व्लॉग्स के बारे में बताता है। वहीं उनकी डेट भी काफी अच्छी जाती है, जहां से आखिर में दोनों फ्रैंक के घर आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। मगर तभी जेला को उसके घर पर एक लड़की का पर्स दिखता है और उसे लगता है कि फ्रैंक की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। सो वो अब बीच में ही गुस्से में वहां से जाने लगती है। मगर फ्रैंक के पास रिंग थी तो वो फिर से टाइम ट्रेवल कर इस बार अलमारी को पहले ही बंद कर देता है ताकि जेला इस बार पर्स ना देख सके। मगर इस बार उसे टेबल पर एक लड़की की फोटो दिख जाती है। अब फ्रैंक इस बार भी फिर से रिंग का इस्तेमाल कर पहले अलमारी बंद करता है और फिर फोटो को बिना जेला के देखे छिपाकर फाइनली इस बार उसके साथ अच्छे से रात गुजारता है। वहीं रेने और क्लेवर दोनों अपने बॉस के पास आते हैं और यहाँ हम जान पाते हैं कि वे रिक के लिए काम करते हैं। वहीं बड़ी फार्मा कंपनी का मालिक और उसी ने एंटोन को मरवाने की कोशिश की थी क्योंकि एंटोन की नई इन्वेंशन से उसकी कंपनी की मेडिसिन बिकनी बंद हो जाएंगी और इसीलिए उसने एंटोन को वो इन्वेंशन पूरी करने से पहले ही मरवाने की कोशिश की थी। तो वो अब दोनों को फ्रैंक पर नजर रखने को कहता है, जिसने कि उनका प्लान फेल कर दिया। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक चूंकि काफी एवरेज लाइफ जी रहा था और उसे अक्सर पैसों की तंगी भी रहती थी, तो वो अब इस रिंग के इस्तेमाल से पैसे कमाने की सोचता है और एक कसिनो बार में जा वहां खेलने लगता है। अब चूंकि वो टाइम ट्रेवल कर सकता था तो अब उसे हर बार पहले से पता होता कि क्या नंबर आने वाला है और वो अब कसिनो में बहुत सारे पैसे जीतने लगता है। वहीं वो वहां मौजूद सारे ही लोगों का हीरो भी बन चुका था, जहां कैल्वर को भी ये काफी अजीब लगता है जो कि उस पर नजर रखे हुए था। अगर फ्रैंक अब टाइम ट्रेवल से बहुत सारे पैसे जीतने लगता है, वहीं उसने एक बड़ी लग्जरियस कार भी ले ली थी। वहीं अपने घर का भी पुराना सारा सामान महंगी चीजों से अपग्रेड कर दिया था। मगर अब चूंकि वो बार बार कसिनो से ही पैसे जीत रहा था तो एक दिन कसिनो के बाउंसर्स उस पर पीछे से अटैक करते हैं ताकि वो बार बार वहां ना जाए। अब फ्रैंक इस बार भी टाइम ट्रेवल कर इस अटैक से बचने की कोशिश करता है, जिसमें वो कसिनो में पैसे उड़ा उनका ध्यान भी भटकाता है। मगर कसिनो के गार्ड्स उसे इस बार भी पार्किंग में पकड़कर मारने लगते हैं और कहते हैं कि वो आज के बाद से उनके कसिनो में ना आए। अब तभी कैल्वर वहां आ फ्रैंक को उनसे बचा लेता है और उसे बातों बातों में पूछने लगता है कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है और हर बार बिना हारे इतने सारे पैसे कैसे जीत लेता है। हालांकि फ्रैंक उसकी बातों में नहीं आता और बहाना बनाता है कि वो तो बस लकी है। सो फ्रैंक का राज जानने के लिए वो उसे अपने बॉस रिक का इंटरव्यू लेने को कहता है, मगर फ्रैंक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि उसे पहले से पता है कि सिक की फार्मा कंपनी की मेडिसिन से हजारों लोग मर रहे हैं। वहीं वे रिश्वत देकर हर बार बच जाते हैं, मगर कैल्वर उसे फिर भी अपना कार्ड देकर कॉल करने को कहता है। वहीं अब फ्रैंक अगले कुछ दिनों में जेला के साथ एंजॉय करने लगता है। वहीं जेला भी अचानक से फ्रैंक के पास इतने सारे पैसों को देख हैरान थी, मगर फ्रैंक उसे रिंग और टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ नहीं बताता। अब एक दिन जेला को फ्रैंक के लैपटॉप पर एक लड़की का फोटो मिलता है और फ्रैंक उसे बताता है कि ये उसकी जुड़वा बहन थी। मगर 4 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब उसे सिक की कंपनी की दवा दी गई, मगर उसे उसकी एडिक्शन हो गई और बाद में ज्यादा मात्रा में वे दवाई लेने से वो मारी गई। जिसके बाद फ्रैंक ने अपने व्लॉग में बहुत बार उसी फार्मा कंपनी के बारे में सच भी लिखा, मगर उस कंपनी ने पैसों के दम पर सारी खबरें दबा दी और इसीलिए उसने कैल्वर के कहने पर भी सिक कंपनी के मालिक का इंटरव्यू लेने से मना कर दिया था, जहाँ जेला अब फ्रैंक को संभालती है। वहीं अब दोनों जैसे ही बाहर घूमने जा रहे थे कि फ्रैंक के पास एंटोन का फोन आता है और वो कहता है कि उसके पास आज इंटरव्यू देने का वक्त है। वहीं उसकी सेक्रेटरी इनग्रिम वहां उसे लेने भी आ चुकी थी। सो फ्रैंक अब सारे ही प्लान कैंसिल कर जल्दी से एंटोन के घर पहुंचता है, जहां से एंटोन अब इंटरव्यू में उसे बताने लगता है कि कैसे उसके नए बैंड्स इंसानों को बीमारियों के साथ साथ एक्सीडेंट से भी बचा पाएंगे और इसके लिए एंटोन ने एक स्पेशल क्वांटम पार्टिकल की खोज की है। और अब आखिर में वो फ्रैंक को हमेशा सही का साथ देने का कहकर इंटरव्यू खत्म करता है। जिसके बाद अब शाम को फ्रैंक एंटोन की बातों को मान फैसला करता है कि क्यों न वो सिक के इंटरव्यू के लिए हाँ कहकर
उसके गुनाहों की सजा उसे दिलवाए। और अब अगले ही दिन वो कैल्वर के दिए कार्ड से सिक से जाकर मिलता है, जहाँ से वो अपनी बहन की मौत का कहकर पहले सिक को पंच करता है, मगर वो तभी टाइम रिवाइंड कर सब कुछ सही कर देता है, क्योंकि उसे तो सिक को सजा दिलवानी थी। जहाँ से सिग अब फ्रैंक को कहने लगता है कि कैसे उसने फ्रैंक की कसीनो में काबिलियत के बारे में पता चला। तो अगर वो एक गेम में उसे भी हरा देता है तो वो फ्रैंक को हर आर्टिकल के लिए करोड़ों रुपए देगा, जिनमें कि वो उसकी फार्मा कंपनी की तारीफ करेगा। और यहाँ से भी फ्रैंक अब अपनी रिंग की मदद से उसे इस गेम में भी हरा देता है। वहीं सिग हैरान था, क्योंकि उसने ये गेम खुद के जीतने के लिए ही डिजाइन किया था, मगर इसमें भी फ्रैंक ने उसे हरा दिया। और यहाँ से उसे अब फ्रैंक पर और भी शक हो चला था। वही अब शाम को घर पर जेला फ्रैंक से कहती है कि कहीं वो सिक से पैसे कमा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मगर फ्रैंक के अनुसार वो सिक के साथ काम कर उसका भरोसा जीतेगा और फिर उसकी कंपनी की अंदरूनी डिटेल से उसे सबके सामने पर्दाफाश कर देगा। और इसी बीच अगर वो पैसे बना रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है। और यहाँ से वो अब जेला को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, जिसके लिए जेला खुशी खुशी मान जाती है। वहीं अब अगले ही दिन फ्रैंक सिक की कंपनी में जाकर उसे दूसरा ऑफर देता है कि क्यों ना वो उसके ऑफिस से ही काम कर उसकी फार्मा कंपनी को रीब्रांड करे, जो आइडिया सिक को पसंद आता है। और फ्रैंक को यहाँ उसको अपना ऑफिस दे दिया जाता है, मगर जब वो अकेला था एक सुपर मॉडल उसके पास आकर उसे रिझाने की कोशिश करती है, मगर फ्रैंक उसे मना कर देता है। वहीं सिग उसे सीसीटीवी से देख रहा था, जो कि उसका राज जानना चाहता था, और इसीलिए वो फ्रैंक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब वो रेने और कैल्वर को नया प्लान बनाने को कहता है, जिससे कि वे फ्रैंक की ट्रिक्स को पकड़ पाएं। वहीं अब गुजरते वक्त के साथ फ्रैंक ने टाइम ट्रेवल से बनाए पैसों से एक आलीशान घर भी ले लिया था। वहीं अब सिग उन दोनों को एक मायामी ट्रिप पर ले जाता है, जहाँ कसीनो में पहुँच फिर से फ्रैंक अपनी रिंग से वहाँ भी पैसे जीतने लगता है। मगर यहाँ भी सिग और उसका पूरा ही स्टाफ फ्रैंक की चाल समझ नहीं पा रहे थे कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। वहीं रेने भी जेला से दोस्ती का नाटक कर फ्रैंक के बारे में पता लगाने लगती है, मगर यहाँ तो जेला को खुद भी उस रिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं अब कुछ देर बाद जब फ्रैंक और जेला पार्टी में एंजॉय कर ही रहे थे तो एक आदमी आकर सिक को गोली से जान से मार देता है, मगर इसी बीच उसने जेला को भी गोली मार दी थी। तो अब ना चाहते हुए भी फ्रैंक को टाइम ट्रेवल करना पड़ता है, और इस बार वो पहले ही उस अटैकर को रोक लेता है। वहीं अब घर जाकर फ्रैंक न्यूज से पाता है कि जिस आदमी ने सिक को मारने की कोशिश की थी, दरअसल उसकी पत्नी पहले सिक की फार्मा कंपनी में काम करती थी, मगर एक दिन वो ऑफिस में ही मरी हुई पाई गई, जिसकी खबर सिक ने ये कहकर दबा दी कि उसने तो खुद की ही जान ली है। तो फ्रैंक अब उस औरत की मौत का पता लगाने का फैसला करता है और अगले ही दिन ऑफिस जाकर रेने से उस औरत की फाइल मांगने लगता है। अब रेने उसे फाइल ढूंढने का बहाना बना सिक को जाकर सब कुछ बता देती है। वहीं कैल्वर भी कहता है कि उन्हें फ्रैंक को ठिकाने लगा देना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक उसके पास है वे अब तक जान नहीं पाए हैं। मगर सिक के पास अभी भी एक प्लान था, और वो पहले फ्रैंक को झूठ बोलता है कि उस औरत की फाइल उनसे गुम हो गई, और वो वहाँ से फ्रैंक को एक बार में ले जा उसे कुछ ज्यादा ही शराब पिला देता है, और फिर प्लान के मुताबिक उसे ऊपर बहुत सारी लड़कियों के बीच ले जाता है। वहीं चूंकि फ्रैंक को कुछ ज्यादा ही नशा हो चुका था तो वो अब कुछ समझ नहीं पाता, और सिग वहां से उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बना लेता है। वहीं अब आधी रात को फ्रैंक का नशा टूटता है और वो अब जल्दी से घर आकर पाता है कि जेला अब तक उसके घर न आने से बहुत परेशान थी, क्योंकि अब तक तो फ्रैंक सिग के पैसों पर एंजॉय करने लगा है, जबकि उसे तो सिग को सजा दिलवानी थी। वहीं फ्रैंक अब गुस्से में कहने लगता है कि जिस पैसों पर जेला इतनी खुश रहती है वो सारे पैसे फ्रैंक के कमाए हुए हैं, और वे भी सिक की कंपनी से ही आ रहे हैं। और यहाँ से अब दोनों में बहस बढ़ जाती है, जिस बीच नशे में होने से फ्रैंक जेला के साथ पूल में गिर जाता है, और इस बार जेला की उंगली गलती से रिंग से लग गई थी, जिसके बाद दोनों फिर से टाइम ट्रेवल कर जाते हैं। मगर अब यहाँ से जेला को भी रिंग के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। वहीं फ्रैंक भी जान पाता है कि जो भी उसके साथ रिंग को छू रहा होता है उसे भी उसके साथ साथ सब कुछ याद रहता है। तो वो अब फाइनली जेला को रिंग की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे इसी की मदद से वो इतना ज्यादा अमीर बना है। अब जेला ये सुन गुस्से में थी, क्योंकि फ्रैंक ने इस रिंग का उस पर भी इस्तेमाल किया था, जहां से वो अब घर छोड़कर चली जाती है। वहीं फ्रैंक समझ गया था कि उसे अब सिक का पर्दाफाश कर सब कुछ खत्म करना ही होगा, क्योंकि रिंग के बार बार इस्तेमाल से वो कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो चुका है, जो कि अपनी बहन की मौत तक को भी भूल गया। तो वो अब अगले ही दिन
गन पॉइंट पर रहने से ऑफिस के लॉकर का कोड पूछने लगता है, मगर रहने चिल्ला पड़ती है। तो अब फ्रैंक बार बार टाइम ट्रेवल कर उससे सेफ का कोड निकलवाने लगता है और कई बार कोशिश करने के बाद उसे फाइनली वो कोड सही मिल जाता है। तो वो अब इस बार कोड को याद कर फिर से टाइम रीसेट करता है और इस बार रहने से कहता है कि वो आज ऑफिस में ही रहने वाला है। और जब रेने और सिग बाहर चले जाते हैं तभी फ्रैंक उनकी सेफ से सारे ही एविडेंस निकाल लेता है, जिनमें वो पाता है कि इस कंपनी ने किस तरह से सारी ही मौतों को दबा दिया था। और वो अब अपने दोस्त एंडी से, जो कि एक न्यूज चैनल में काम करता है, उसे सारे ही एविडेंस लाइव चलाने को कहता है। मगर एंडी डर रहा था क्योंकि इससे वो फिर अपनी जॉब ही खो देगा। मगर फ्रैंक अब उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेज देता है, जिसके बाद फाइनली एंडी उसका कहना मान लेता है। अब यहाँ से फ्रैंक जल्दी से घर जा शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि सब कुछ पता लगने के बाद सिग उसे छोड़ेगा नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली जेला का फोन बंद आ रहा था, जिसके बिना फ्रैंक शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता। वहीं अब तक न्यूज में हर तरफ एंडी ने फ्रैंक के दिए हुए सारे ही एविडेंस चला दिए थे, जिनमें कि दिखाई दे रहा था कि किस तरह से सिंह के स्टाफ ने उस शूटर की वाइफ को पहले जान से मारा और फिर उसे खुदकुशी दिखा दी, क्योंकि वो उनकी कंपनी का काला सच जान गई थी। और इसी के साथ अब पूरी दुनिया को सिग की फार्मा कंपनी की सच्चाई पता लग चुकी थी। वहीं फ्रैंक अब वहां से भागने लगता है, मगर अब बाहर कोई आकर उसे बेहोश कर देता है, जहां से फ्रैंक अब खुद को एयरपोर्ट पर पाता है, जहां से सिग उसे कहता है कि वो उसे ऐसे भागने नहीं देगा और फ्रैंक को किसी तरह से दुनिया को बताना होगा कि वो वीडियो फेक थी, क्योंकि उस वीडियो से उससे उसका सब कुछ छीन चुका है, जहां गवर्नमेंट ने उसकी सारी ही कंपनी, उसकी सारी जायदाद सब कुछ सील कर दी है और शायद से उसे भी मौत की सजा मिलने वाली है। अब फ्रैंक सिग को कहता है कि वो तो शुरू से यही चाहता था और इसीलिए उसने उसकी कंपनी ज्वाइन की थी। मगर तभी वो पाता है कि सिग ने जेला को भी किडनैप किया हुआ है। अब यहाँ से जेला कहती है कि वो फ्रैंक पर बहुत प्राउड है, जो उसने सिग को दुनिया के सामने बेनकाब किया। अब यहाँ से फ्रैंक जेला को बचाने के लिए उससे रिंग का इस्तेमाल करवाता है, जिससे कि जेला वहाँ से भाग जाती है और आगे ही उसे पुलिस भी मिल जाती है, जो कि सिग को अरेस्ट करने ही आई थी। वहीं सिग अब फ्रैंक को अपने साथ प्लेन में लेकर भाग रहा था और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तभी पुलिस उस पर गोलियां चलाने लगती है, जिस बीच अब एक गोली उसके इंजन में लगने से अब वो प्लेन क्रैश होने लगता है। और यही सीन हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। अब फ्रैंक बचने के लिए सोचने लगता है कि वो रिंग का इस्तेमाल कैसे करे, मगर अब सिग भी गलती से उस रिंग को छू लेता है और अब फिर से 57 सेकेंड्स के रिवाइंड के बाद फाइनली सिग भी जान चुका था कि फ्रैंक अब तक वो सब कैसे कर रहा था। तो वो भी अब रिंग से कई बार प्लेन के क्रैश को रोकने की कोशिश करता है, मगर 57 सेकेंड्स प्लेन को बचाने के लिए नाकाफी थे, क्योंकि उस वक्त तक वो बुलेट प्लेन के इंजन को लग ही जाती। वहीं फ्रैंक अब खुश था, क्योंकि बेशक से वो भी मरने वाला है, मगर एटलीस्ट उसने हजारों लोगों की मौत का बदला सिग से ले लिया था। वहीं सिग सामने भागता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और फाइनली प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। वहीं सारी ही पुलिस क्रैश साइट पर आ चुकी थी, जहां से वे पाते हैं कि रेने, कैल्वर और फ्रैंक तीनों ही क्रैश हुए प्लेन से बाहर आए हैं। मगर जब वे निकल ही रहे थे तो पीछे से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि सिग वहीं प्लेन के अंदर मारा जाता है। वहीं आखिर में एंटोन फिर से फ्रैंक से मिलता है और बताता है कि दरअसल वो रिंग उसी ने इन्वेंट की थी और जानबूझकर फ्रैंक के पास छोड़ी थी, ताकि वो इसका टेस्ट कर सके और इंसानों की मानसिकता पर इसका क्या क्या फर्क पड़ता है वो चेक कर सके। और जो क्वांटम पार्टिकल उसने इन्वेंट किए थे वे दरअसल टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अब फ्रैंक कहता है कि एंटोन को ऐसी चीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बेशक से वो काफी अमीर हो गया, मगर वो पहले वाला फ्रैंक नहीं रह गया और काफी अहंकारी बन गया। वहीं ये भी सिग की दवाइयों की तरह एडिक्टिव है, सो दोनों में फर्क ही क्या बचा। और यहाँ से वो अब एंटोन की रिंग को नष्ट कर देता है, क्योंकि जब आपको जीवन में सब कुछ पता ही है तो जीने का कोई मजा ही नहीं रह जाता। और यहाँ से वो अब जेला के साथ नेचुरल जीने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट टाइम ट्रेवल साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।